नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले जैसे ही मैं आपकी हथेली में एक नज़र डालता हूँ तो आपकी उंगलियों का झुकाव एक अलग प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी उंगलियां इस प्रकार से झुकाव ले रही हैं और तर्जनी की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव दिखाई दे रहा है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति से आपके सभी ग्रह जो है प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा रहने वाला है और रहा भी है। कहीं ना कहीं आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रही है और स्वतंत्रता ही पाई जाएगी। ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। भाई सीधी सी बात है कि देवगुरु बृहस्पति से सभी ग्रह प्रभावित हैं तो लीडरशिप की क्वालिटी को ये देता है। तो ये हो गया स्वभाव की बात। अब दूसरी चीज देखेंगे आप अपनी हथेली में थोड़ा बारीकी से, तो आपकी हृदय रेखा देखेंगे तो सीधा जो है देवगुरु बृहस्पति पे पहुंच रही है और ज़्यादातर पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं सफलता अपने बल पर आपको प्राप्त होती है, लेकिन प्रेम में आप बहुत ज़्यादा विश्वास भी रखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ये निश्चित है कि विश्वसनीय बहुत हैं, अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे और अपने बदौलत आप जीवन काल में सब कुछ पाएंगे। जो भी पाएंगे जीवन में अपनी ही बदौलत पाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज देखिएगा जो खूबसूरती है हथेली में, जो एक अच्छा गुण है, ये है आपका शुक्र से प्रभावित अंगूठा। यहाँ पे हल्की कुबड़ दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा माइंडेड है, यानी शार्प माइंड का है, इंटेलिजेंट है और गूढ़ ज्ञान व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में अगर आप काम करेंगे तो तनाव में भी रहेंगे और धन के नुकसान में भी रहेंगे। कोशिश करें, अगर व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम न करें। अगर बहुत ज़रूरी हो आपको पार्टनरशिप में काम करना तो निश्चित रूप से उसी व्यक्ति के साथ काम करिएगा जो आपकी ही लाइन का हो, तब थोड़ा बहुत चल सकता है। नहीं तो यहाँ पे तनाव दे रहा है ये और धन का नुकसान देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इससे बच के चलें, ठीक है ना। एक चीज और देखिएगा, वर्तमान में आपकी हथेली की क्या स्थिति बन रही है, जबकि इतनी अच्छी हथेली है। यहाँ से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा तो एक पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है और आने वाले समय में आप बहुत बड़ी सफलता को भी हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी हैं। जैसे हथेली की आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है। जब एक सैनिक युद्ध में चला जाता है तो ये नहीं सोचता वो हारना है या जीतना है, उसका एम रहता है अपने लक्ष्य की पूर्ति करना। माने जिस चीज के लिए वो आया है उसको बखूबी निभाना। तो ऐसे ही आपकी हथेली है। तो इसका मतलब है कि आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका मिला होगा, आगे भी मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन अभी चंद्रमा से ये बिल्कुल जो है प्रभावित है और चंद्रमा कल्पना का कारक है। और चंद्रमा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक संतुलित अवस्था में नहीं है। तो ये आप जो है ऐसा स्वभाव बन गया है, ऐसी अवस्था आपकी आ गई है इस समय कि प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व तो उभर रहा है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, सोचते ही रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप आगे चलकर हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा भी खराब है, तो अभी कम से कम 18 महीने तक इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा। 18 महीने तक
इसका मैं एक बहुत अच्छा उपाय दूंगा, वो ज़रूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ बहुत जल्दी मिलेगी। नहीं तो ये क्या कर रहा है कि आपके मन को हमेशा गड़बड़ रख रहा है और आगे भी 18 महीने तक गड़बड़ ज़्यादा रहने की संभावना है। मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार ये बहुत ज़्यादा भावुक आपको बना रहा है या इमोशनली परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण जो है आपका मन कमज़ोर रहता, मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन उच्चाट हो जाता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। बात कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और ही है। सुन भी रहे हैं लेकिन मन तो कहीं और गया हुआ है। मन से आप बहुत मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा है। एंजाइटी, बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना। मन के अंदर जो है एक अलग प्रकार का कोलाहल मचना। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिलता है। माँ को लेके या तो चिंताएं रहती हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, या माँ से मतभेदता होती है, या ऐसे लोगों की माँ नहीं होती है, माँ का सुख नहीं मिल पाता है। चंद्रमा के खराब होने से सबसे बड़ी चीज है नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कैश और बरकत की कमी भी चंद्रमा से ही देखी जाती है, ठीक है ना कहीं जो है 70% हमारे जीवन को ये बदलने की ताकत रखता है। तो ये आपके जीवन में साफ दिख रहा है कि आर्थिक तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है, मानसिक तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऊपर से अगर हम देखते हैं, एक चीज़ और दिख रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कुछ रेखाएं इस प्रकार से इसको काट रही हैं और यहाँ पे एक जालनुमा बन रहा है, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको दांतों की समस्या भी हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी, और मानसिक स्थिति को ये इसके साथ मिल करके बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई या तो कर लिया होगा या अब करेगा, लेकिन विश्वासघात की संभावना ज़्यादा है। नर्वस सिस्टम नर्वस हो सकते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव अभी 18 महीने तक स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी यहाँ पे ये इंगित करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, फिर मैं आपके सवालों को लेता है। यहाँ पे देखेंगे आप तो हो, यहाँ पे एक जो है ना जाल बन रहा है, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसको नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत है ये। जब हम पे नज़र दोष आ जाता है, वास्तु दोष आ जाता है, या कुंडली या जन्म पत्री में या हथेली में कोई बहुत बड़े दोष आ जाते हैं, तो हमारी हथेली में जो है जाल बन जाता है, और इसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है मन और मस्तिष्क पे। जीवन में एक अजीब प्रकार की उलझन आ जाती है, दुविधाएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, और कई बार ऐसे लोगों की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। ये विकार देने की कोशिश करता है और लगातार करता है, रास्ता नहीं देता है। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से आपको ये बीमारों अवस्था में ले जाता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है, और कई बार बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा करता है। चौथा, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है
उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को सब कुछ होते हुए भी चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति नीचे की तरफ सरकते रहते हैं। ठीक है ना, हर आयाम से देखें तो। यानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करके और धड़ाम से आपके महत्वपूर्ण जीवन को उस गड्ढे में दबाने की कोशिश करता है और महत्वपूर्ण जीवन की महत्व को खत्म करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले अगर आप अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे एक ग्रोथ पाना चाहते हैं, इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजें बहुत ध्यान से करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। ठीक है ना, आप हमेशा स्नान करते हैं, कुछ दिनों की एक प्रक्रिया है। वनस्पति कुछ द्रव्य डाल करके कुछ अलग प्रकार की प्रक्रिया है, बहुत सुंदर है, वैदिक है। वो प्रक्रिया मैं आपको दूंगा। इससे आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होगी, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी और आपकी जीवन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेगी, जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। इसके साथ आपके षट चक्र बहुत प्रबल हो जाएं, आपको समाज में बहुत अच्छा मान प्रतिष्ठा मिले, आप जो है एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली ग्रोथ को हासिल करें, सफलता के मुकाम पे पहुंचे, जिससे आंतरिक खुशियां मिलें आपको, एक अलग प्रकार का उत्साह की उत्पत्ति हो, एक उमंग हो और एक बहुत अच्छी तरह की ऊर्जा हो, जिससे आपका जीवन दिव्य हो। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से कम 3 से 4 महीने तक ये करनी ही करनी है। बड़े विश्वास से करिएगा, बड़े समर्पण भाव से करिएगा और बड़ी श्रद्धा से करिएगा और इसकी विधि से करिएगा, अनुशासन में रहेगा, मानी समय का ध्यान रहेगा कि उसी टाइम करनी है जो समय मैं आपको दूंगा। एक आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। ये एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इसकी भी एक खास विधि होती है, उसी प्रकार से आपको करना है और इसका भी जो समय रहेगा 3 से 4 महीने तक का रहेगा। अगर ये तीनों चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, यकीन मानिएगा चौथे महीने से आप देखेंगे एक चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिएगा, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आया है इन क्रियाओं का, ये एक बहुत चौंकाने वाला आया है, बहुत पॉजिटिव आया है। तो वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको देने वाला हूँ। ये चीज़ें ज़रूर आप करें। ठीक, एक बात का ध्यान रखेंगे, आपकी हथेली में एक बहुत अच्छी चीज़ उभर रही है, इसको आपको ठीक करना है। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपका शनि का क्षेत्र है। इस शनि के क्षेत्र से एक शानदार रेखा सूर्य की ओर बढ़ रही है, जो 18 महीने के बाद परिणाम देने वाली है। अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़े लेवल की सफलता आपको ये प्राप्त करवाएगी और ये जीवन काल में आपको थोड़ा रहस्यमय तो बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन भी रखेगी। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान व्यक्तित्व देगा। नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धिमान होंगे और आत्मज्ञानी होंगे, ज्ञानवान होंगे। आपको आगे चलकर इस रेखा की वजह से, इस विलक्षण सूर्य की रेखा की वजह से आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं, आप वास्तव में कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। देखिएगा ये रेखा बहुत सुंदर है। दूसरी एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे ये आपका सूर्य का ही भाग है।
अब इस सूर्य के भाग में इन चीज़ों को छोड़ो, मेन चीज़ें देख लो। मेन चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है। ये त्रिकोण क्या होता है? सूर्य पे अगर इस प्रकार का त्रिकोण बने तो ये त्रिगुणात्मक फल देता है। इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। ठीक। और इसके बारे में आधुनिक हस्तरेखा विज्ञानी कहते हैं कि ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है। अगर ये चिन्ह एक स्वतंत्र, एक स्पष्ट और एक प्रभावशाली रूप में उभर कर आता है, अभी जो है नहीं, तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। लेकिन 18 महीने तक तो इसका प्रभाव रहेगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये हो जाता है ऐसा, जो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ उसकी वजह से, और जो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें आप करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो पैतृक रूप से चाहे आप कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन कमाएंगे। धन के मामले में आपकी ग्रोथ बहुत आगे चली जाएगी और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा रहेगी, एक वर्चस्व रहेगा और एक राजा जैसा जीवन निश्चित ही आप जिएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब कमी कहाँ पे है इसकी, फिर आपके सवाल लेता हूँ। यहाँ पे जो ये वाला स्तंभ है, ये देखो कितना खराब है। ये स्तंभ काम ही नहीं कर रहा है। ये वाले स्तंभ ठीक है, लेकिन मेन स्तंभ जो आधारभूत है, आधार है, वो स्तंभ बिल्कुल ख़त्म है। तो इसके कारण जो है, जो ग्रोथ का मामला है, जो धन का मामला है, जो वर्चस्व का मामला है, जो आंतरिक खुशियों का मामला है, जो उत्साह का मामला है, जो उमंग का मामला है, जो एक शानदार ऊर्जा का मामला है, और जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने का मामला है, ये सारे मामले जो है दबे हुए हैं। ठीक। तो इनको ही आपको ठीक करना है, जो मैं चीज़ें आपको दूंगा। अब चलते हैं, आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल आप वही लिखते हैं, आर्थिक एवं मानसिक रूप से बहुत परेशानी है। क्यों है ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। आगे भविष्य क्या है देखिएगा। अभी 18 महीने तक तो ये मान के चले कि आपको बिल्कुल शांत बैठना है और अपने ऊपर काम करना है और अपनी योगिक शक्ति को बढ़ाना है, जिससे आपका ऑरा मंडल विकसित हो जाएगा, आपका आभा मंडल दिव्य हो जाएगा, ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके अंदर एक सम्मोहन की शक्ति आ जाएगी, एक बेहतरीन ऊर्जा आ जाएगी, जो ब्रह्मांड से जो है सकारात्मक ऊर्जाओं को न्योता देगा और आप अपने जीवन काल में एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ये निश्चित होने वाला है। ठीक। आगे भविष्य कैसा है ये बता दिया। आगे मान सम्मान को खतरा है क्या? देखिएगा, अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर करते हैं तो भगवान सूर्य की ऐसी कृपा होगी कि आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो मैंने आपके सारे सवाल भी ले लिए हैं। अब मैंने 3 आपको क्या बताए हैं, उपाय बताए हैं। एक बताया मैंने वनस्पति स्नान, एक बताया मैंने दिव्य सूर्य क्रिया, एक बताया मैंने दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक मैं चंद्रमा के लिए बहुत बेहतरीन एक जो है धातु होती है, प्रॉपर तरीके से वो पहनने को कहूँगा। उसकी विधि बताऊँगा कैसे पहननी है, वो कब तक पहनना है। वो आप अपने मनपसंद दुकान से और अपनी मनपसंद हिसाब से उस धातु को खरीद सकते हैं और अपनी इस उंगली में उस विधि से उस तिथि को और तब तक के लिए
पहन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको करना है। अब थोड़ा आपके अन्य चीज़ों पे चलते हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर पे विश्वास रहेगा और जो है उसको निभाएंगे भी। दौड़ा धूपी वाला काम अब बहुत कम होने वाला है, जिससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी रहेगी, ये पूरी होगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। खुद के बलबूते पे सफल होने वाला गुण है, इसके कारण लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। जीवन रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। थोड़ा जीवन में और स्थिरता स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो इसको स्थिर बनाने के लिए आपको जो है दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है करना। ठीक है ना, इस चीज को करिएगा, आपको लाभ होगा। ये भी एक रूप में आने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव भी पड़ेगा और यहाँ पे सूर्य का प्रभाव भी पड़ेगा। तो जहाँ गुरु मान सम्मान और प्रतिष्ठा देगा, वहाँ ये आपके ऑरा मंडल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और ये रेखा जितनी स्पष्ट और सुंदर होगी, चाहे धन के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, एक निरंतरता देगी, एक स्थायित्व देगी और एक स्टेबिलिटी देगी। ठीक है जी। शुक्र में अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं। शुक्र आपका अच्छा है, इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मंगल दोनों बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति इस समय ठीक अवस्था में तो हैं, लेकिन शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं और शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसके कारण दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। परिवार को लेके, बच्चों को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं और मोटापे से जनित परेशानियां न हो, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दूंगा, जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। ये यहाँ पे अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है, तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिख रहा है या ऐसी वजहें बना रहा है जो मानसिक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। सूर्य में ये बन रहा है, लेकिन ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, तो इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया करें, छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। देखिएगा, बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा नहीं है। अपने खान पान में हरी सब्जी है, हरी दालें हैं और हरे फल है, इनका सेवन ज़्यादा करें। और स्नान करने के बाद हमेशा, अगर जो है परफ्यूम से आपको कोई एलर्जी नहीं है, तो चंदन का परफ्यूम थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ज़रूर लगाएं। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने बैग में ज़रूर रखें, एक सिंबल के तौर पे उसको यूज न करें। और हो सके किसी गुरु ने आपको गायत्री मंत्र दे रखा है, तो एक माला जरूर जो है सुबह और एक शाम को जरूर करें। आपका बुद्ध एकदम प्योर स्थिति में आएगा और जहां वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य बहुत शानदार रहेगा, वहीं कहीं ना कहीं जो है आपका व्यापार से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। यहाँ पे चंद्रमा की हमने बात कर ली, एक धातु मैं आपको दे रहा हूँ, उस प्रकार से उसको करना बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। केतु भी आपका अब आगे चलकर बड़ा सुख देने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।